You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Oh, हे एवरीवन, दिस इज़ मी नजमा शेख। तो जी वेलकम है आपका अनदर व्लॉग में। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। तो जी आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैस क्रिएट कर रखा है यार, पूरा किचन का ये हाल बना रखा है। तो ये हाल किस लिए बना रखा है जी बताते हैं आपको। तो जी मैं जल्द ही अपने ड्रीम हाउस में शिफ्ट होने वाली हूँ, तो उसी की तैयारियाँ चल रही है। तो फ़िलहाल जो भी ड्रॉर में एक्स्ट्रा के यूटेंसिल हैं तो वो मैं इन्हें अलग कर रही हूँ। तो मैं उन्हें पहले ले जाके अपने जो भी उनको क्लीन करना है, क्या क्या मुझे ले जाना है ड्रीम हाउस में, तो वो सब की तैयारी कर रही हूँ। तो जो वेस्टेज हैं उन्हें मतलब थ्रो कर देना है, एंड जो यूज़फुल चीज़ें हैं जो मुझे अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं आ रही, या फिर कभी हम लोग सम टाइम यूज़ करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमारे किचन में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध रहती है होती है जो हमें हम सम टाइम के लिए यूज़ करते हैं एंड फिर बाद में यूज़फुल आती है। तो ये सारा मैस क्रिएट करके मैं आ गई थी यहाँ पे एंड लेके भी आई थी साथ में। तो जी मेरे 2 हेल्पर मुझे मिल गए हैं अच्छे वाले काम करने के लिए। तो बस इनके आने से काफ़ी मेरी लाइफ में थोड़ा-सा आसानी हो गई है। तो इनको मैंने अपने इनके कामों पे लगा दिया कि भाई ये सब क्लीन कर दो। किचन मुझे पूरा क्लीन चाहिए, क्योंकि जल्द ही मैं कुरान खानी करके यहाँ पे शिफ्ट होने वाली हूँ। हाँ, हालाँकि काम तो बाकी है, अभी भी इनकम्प्लीट है, लेकिन हम लोग शिफ्ट हो जाएँगे, धीरे-धीरे काम चलता रहेगा। और इस तरीके से यार मैं परेशान तो ऐसे हो गई हूँ, क्योंकि ना कभी जहाँ पे मैं करंट रहती हूँ वहाँ पे मुझे जाना पड़ता है, फिर यहाँ पे आना पड़ता है। तो ये इनकी वाइफ़ है, दोनों हस्बैंड वाइफ़ है, तो ये दोनों काम करते हैं। तो ये सारे बर्तन आप जो वो वाले घर पे जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ से मैं सारे यहाँ पे लेके आ गई हूँ, क्योंकि यार मैं वहाँ से वॉश करके लेके आती ना, तो मुझे वॉश भी करने पड़ते हैं और इन्हें ड्राई भी करना पड़ता है। तो ये मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पे हैं, तो मैं इनको यहाँ पे रखे हैं, मतलब ड्रीम हाउस में मैंने रखा है। तो ये वॉश कर देती है एंड यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस भी है एंड धूप भी अच्छी आती है। तो थोड़ी देर बाद में धूप आ जाएगी, तो ये अच्छे से धूप में पूरे दिन भर सूख जाएंगे, फिर हम लोग इसे अच्छे से यूज़ कर लूँगी मैं। तो बस इस तरीके से मैं मेरी जो कार है ना उसमें मैं सारे सामान को क्या नाम फिल करके लेके आ जाती हूँ। आप देख सकते हो सारा मैंने इस तरीके से लेके आ गई हूँ, एंड इनसे मैं क्लीन करवा लूँगी तो ये सारे क्लीन हो जाएंगे अच्छे से। एंड फिर मेरे को क्या डबल डबल मेहनत हो जाती है यार, मैं वहाँ से क्लीन करके लाऊँ फिर यहाँ पे रखूँ। तो मैं उनको ऐसे ही लेके आ गई थी एज़ यूजुअल, फिर इन्होंने क्लीन कर दिया। तो बस अब मैं अभी इन्हें अरेंज कर देती हूँ अच्छे से, फिर ये ड्राई हो जाएंगे तब हमें इन्हें ड्रॉर्स में रखना है। तो आगे किस तरीके से काम हो रहा है वो भी आपके साथ में बता देती हूँ। इनको मैंने इनके हस्बैंड को समझाया है कि बस इनको सारे ड्रॉर्स को निकल के क्लीन करना है। एंड आप देख सकते हो सारे डिशेस मेरी क्लीन हो चुके हैं। वो ऊपर से मैंने वीडियो बनाया था, इनको मैंने बोला कि सारे ड्रॉर को एकदम अच्छे से नीटली क्लीन कर दो। तो आप देख सकते हो काफ़ी नीटली मेरा किचन क्लीन हो चुका है। और इसी तरीके से आगे वार्डरोब वगैरह भी मुझे सारी क्लीनिंग करवानी है, क्योंकि मैं यहाँ पे आ रही हूँ रहने के लिए, तो फिर क्लीनिंग तो ज़रूरी है। एंड बहुत टाइम से मैं भी सोच रही थी कि इस तरीके की मुझे कोई हेल्पर मिल जाए तो मेरे काफ़ी काम आसान हो जाए। एंड इवनिंग का टाइम था, आप देख सकते हो काफ़ी क्लीनिंग इन्होंने कर दी थी एंड काफ़ी ये सारे क्लीन हो चुके थे। एंड यहाँ पे अच्छी खासी धूप भी आती, तो ये सब ड्राई हो चुके थे। एंड फिर मैं इन्हें अंदर इंस्टॉल करूँगी, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे काम है। आजकल काफ़ी लाइफ मेरी बिजी हो रही है, कभी मॉर्निंग का इवनिंग का, मतलब ये व्लॉग मिक्स एंड मैच ही है यार। तो मिक्स मैच है ये व्लॉग, क्योंकि जब मुझे मौका मिलता है, जब मुझे लगता है कि यार ये वाला पार्ट शूट करना चाहिए, ये वाला पार्ट
मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए तो वो वाला मैं करती हूँ। और देख सकते हो यहाँ पे भी अभी फ़िलहाल बहुत सारा काम है। एंड चाइना से जो भी हमारे प्रोडक्ट आए हुए हैं वो भी सारे इस तरीके से रखे हुए, सारा सामान इस तरीके से रखा हुआ है। बस कलर का काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है। एंड ये नमाज रूम है, यहाँ पे मुझे फाइनल करवाना था क्योंकि कुरान खानी जो हम लोग करेंगे वो नमाज रूम में ही करने वाले हैं। तो हस्बैंड आ गए थे तो वो चेक कर रहे थे किस तरीके से क्या हुआ। और ये सारा एरिया मुझे क्लीन करवाना बाकी है। इन्होंने कलर तो कर दिया था, फिर मैंने इनको बोला कि आप भाई क्लीन कर दो क्योंकि जल्द ही यहाँ पे कुरान खानी हो जाएगी। तो फिर उसके लिए बच्चे आएंगे कुरान खानी पढ़ने के लिए, तो फिर वो क्लीन होना चाहिए एरिया। अच्छा, यहाँ पे ऐसा हो रहा था कि मैं यहाँ से वहाँ वहाँ करके बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक दिन तो मैं हेल्पर को यहाँ पे लेके आ गई थी कि यार मैं बर्तन पूरे बहुत ज़्यादा, मैं यहाँ से मैं मैस क्रिएट करके जाती हूँ, वहाँ जाके मैं क्लीन कर देती हूँ, लेकिन यहाँ का मैस क्रिएट हो जाता है डेली। तो मुझे यह था कि मैं हेल्पर को यहीं अपने साथ में लेके आऊँ कार में बिठा के, और फिर से उनसे थोड़ा उनसे हेल्प ले लूँ। तो बस वो बर्तन वॉश कर रही है एंड मैं यहाँ पे सारे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो बस मैं इस तरीके से, क्योंकि मैंने बहुत सारा सामान यहाँ से हटा दिया है तो यहाँ पे काफ़ी हो गया था एकदम डर्टी टाइप, बहुत ज़्यादा हो रहा था। और अभी इस तरीके से मेरी हैबिट नहीं है ना कि इस तरीके से गंदा किचन हो और मैं काम करूँ, यार मेरी हैबिट नहीं है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस उनको मैंने बोला कि आप मुझे डिशेस सारी क्लीन कर दो, बर्तन वॉश कर दो एंड मॉप एंड क्या नाम, ग्रूमिंग, मॉपिंग एंड ग्रूमिंग कर दो, ताकि ये मेरा किचन एंड पूरा घर थोड़ा सा नीट एंड क्लीन हो जाए, ताकि मुझे काम करने में समझ में आए। एक्चुअली में इतना ज़्यादा फैल जाता है ना क्या कि सारे सामान हम लोग, सारे यूटेंसिल हम लोग लेके जाते हैं, कंटेनर लेके जाते हैं, उसके बाद में इतना ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है ना, उसको समेटना, फिर वह सारे सामान को कार में ऑर्गेनाइज़ करना, ऑर्गेनाइज़ करके वहाँ जाके रिप्लेस करना, वहाँ भी रिप्लेस भी करती हूँ। मतलब वहाँ जाके सारे सामान निकालती हूँ, रखती हूँ अपनी प्लेस पे, फिर वहाँ से क्लीन करके यहाँ आती हूँ तो यहाँ पे फिर मैस क्रिएट किया हुआ मिलता है। तो यार मैं इसी से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला प्लीज़ यार कुरान खानी करवा दो, वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। एक्चुअली में एक ही जगह मैस क्रिएट होगा तो मुझे क्लीनिंग करने में भी काफ़ी आसानी होगी, और मेरे वहाँ पे हेल्पर भी है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पर भी नहीं है। मुझे वहाँ उनको गाड़ी में बिठा के यहाँ लेके आती हूँ, फिर करवाती हूँ काम, फिर मुझे उनको छोड़ने जाना पड़ता है। यार बहुत ज़्यादा हैट्रिक होता है, फिर वहाँ का काम रह जाता है। तो मैंने बोला यार जो काम हो गया वो हो गया, नहीं हुआ तो यार छोड़ो, अभी जैसा है वैसे मैं एडजस्ट कर लेंगे, कुरान खानी करवा दो, वहाँ पे चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, थोड़ा बहुत काम है वो चलता रहेगा। एंड बस ये फाइनली इन्होंने क्लीन कर दिया एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था किचन। अब ये मेरी क्लीनिंग किचन की हो गई, नहीं तो बहुत एकदम एकदम सुकून मिल गया है। एंड यहाँ पे सारे जो ये डिश वॉशर आ चुका है एंड क्या था, ओवन भी आया हुआ है, तो इन्हें भी इंस्टॉल करवाना था। तो लेकिन उनका कहना ये था कि आपका किचन बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है, पहले इसे क्लीन करवाओ, उसके बाद में सारी चीज़ें इंस्टॉल होगी। तो भाई मैंने तो किचन क्लीन करवा दिया है, नीट एंड क्लीन। अब उनको बुलाएंगे एंड ये जल्दी से सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाए एंड नेक्स्ट व्लॉग में शिफ्ट होने का ही अपलोड करूँ, बस मेरी यही गुजारिश है, बस यही कामना है, मतलब यही चाहती हूँ कि मैं यार यही करूँ। एंड यहाँ पे भी ये गेस्ट रूम नहीं, पाउडर बाथरूम है, तो इसका भी मैंने ये शावर वगैरह नल वगैरह लग गए हैं यार, और थोड़ा थोड़ा इनकम्प्लीट है, तो क्लीनिंग करवानी बाकी है। बाकी सारे काम धीरे धीरे चल रहे हैं। एंड ये यूटेंसिल्स यहाँ पे पहले से रखे हुए थे, न्यू हैं एंड मैंने अभी तक यूज़ नहीं किए, तो मुझे था कि चलो इन्हें भी वॉश करवा दूँ। ये कंटेनर है मेरे पास में, ये भी मेरे बहुत पहले के लिए हुए, मेरे बहुत सारे सामान बहुत पहले से लेके रखे थे, लेकिन बस ये था कि मैं कब शिफ्ट हो एंड कब यूज़ करूँ, बस यही था। तो फाइनली मैं शिफ्ट हो जाऊँगी, उससे पहले मैंने सारे निकाल लिए हैं क्योंकि इनको वॉश करना भी ज़रूरी था। अच्छा, मैं आ गई हूँ जहाँ पे करंट में रहती हूँ, तो ये सारी चीज़ें इस तरीके थी जैसे कि ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ग्लास के कुछ जार थे एंड नहीं, जार नहीं थे, सॉरी ग्लासेस थे, कप सेट थे, क्रॉकरी थी, मतलब क्रॉकरी, इन कुछ गिफ्ट आइटम थे, तो सारे मैंने एक बॉक्स में फिल कर लिए एंड इस तरीके से फिलिंग करके मैं ले जाती हूँ वहाँ पे, क्योंकि कार है मेरे पास में, तो थोड़ा थोड़ा जिस तरीके से मुझे पॉसिबल लगता है उस तरीके से मैं उसे यूज़ करते हुए उसे ले जाती हूँ एंड वहाँ जाके उनकी हेल्प लेके थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। तो बस यही आजकल, बस ये मिक्स मैच मेरा व्लॉग है 2 से 3 दिन का। एंड ये मच्छरदानी थी तो इनके कवर थे, तो वो भी मुझे रखने थे, मच्छरदानी में वहाँ पे ले गई थी, मैंने उनको बोला था एक्स्ट्रा थी तो आप वॉश कर देना। एंड मॉर्निंग में यहाँ पे मुझे कुकिंग करके जानी पड़ती है, बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाने के बाद में, कुकिंग करने के बाद में फिर मैं जाती हूँ, सिर्फ रोटी बनानी रहती है, तो मैं आने के बाद में रोटी बनाती हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ।
तो ये सारी चीज़ें अकेले अकेले करना रहता है तो यार बहुत ज़्यादा हेट्रिक भी हो जाता है। एंड बस अभी यहाँ पे आ चुकी थी एंड आज मेरी सिस्टर को मैंने बुला लिया था कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे यार, आके बहुत सारे काम थे। ऐसे तो वो मुझे बोल रही थी इतने दिन से कि आ जाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि जब मुझे ज़्यादा नीड होगी ना जिस दिन, तो उस दिन बुलाऊंगी। तो आज मुझे उसकी नीड थी तो मैंने बोला प्लीज़ यार आज आ जा कि हम दोनों मिलके सेट करते हैं। तो बस ये सारे मुझे क्लीनिंग करनी थी क्योंकि हम लोग ऊपर वाले ही पोर्शन में हम लोग रहने वाले, नीचे तो अभी भी थोड़ा फ़िलहाल कलर का काम चल ही रहा है तो वो चलता रहेगा। एंड मैंने इनको बोला कि आप वार्डरोब क्लीन कर दो, साथ साथ में मैं भी इनके साथ में लग गई थी। एंड मेरी छोटी सिस्टर वो भी मेरे साथ में ही मुझे हेल्प करवा रही थी, तो मैंने बोला चलो साथ साथ में करवा देते, सब जन मिल के करेंगे तो जल्दी इजीली इनके लिए भी हो जाएगा। एंड इनको भी स्टेप बाय स्टेप सिखाना पड़ता है काम यार। हेल्पर को भी क्या रहता है कि हम इजीली हम इनको समझाएंगे सिखाएंगे तभी इनको हर चीज़ का आइडिया होगा कि किस तरीके से क्लीनिंग करनी होती है, किस तरीके से सबको ट्रेनिंग देनी पड़ती है यार। ट्रेनिंग देंगे तभी उनको समझ में आएगा कि हमको किस तरीके का काम चाहिए और किस तरीके का काम नहीं चाहिए। तो इन्हें हमें पहले से समझाना पड़ता है कि भाई ये इस तरीके से, अगर उन्होंने कुछ नहीं भी अच्छे से किया है तो फिर हम लोग कर लेते, मैं कर लेती हूँ यार। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि यार मैंने किया उन्होंने किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मुझे लगता है कि मैं कर लूँगी वो काम, मैं खुद भी कर लेती हूँ। और जो इनको इनके थ्रू जो मुझे काम करवाना है वो मैं इनसे करवा लेती हूँ। अब मैं ये कर रही हूँ एक्स्ट्रा के जो सामान यहाँ पे पहले से ही रखा हुआ था, क्योंकि आप जानते होंगे कि जहाँ पे मैं करंट रहती हूँ वो घर तो मेरा बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो मैंने सारे सामान पहले यहीं पे रखे हुए थे। तो उन्हीं को मैं सारे सामान को अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, मतलब थोड़ा अभी रफली ही ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, जैसे कि मतलब बहुत ज़्यादा सेट नहीं कर रही हूँ अभी भी मैं, खाली रफली रफली मैंने को जो सामान मुझे लग रहा है कि बस ये यहाँ पे रख दिया जाए और वो वाला जो एरिया जहाँ से मैं ये सामान उठा रही हूँ वो क्लीन हो जाए, इसी की वजह से मैं थोड़ा सा सेटल कर रही हूँ। एंड धीरे धीरे एकदम मैं डिटेल में वीडियो में आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरीके की मेरे वार्डरोब है एंड किस तरीके से मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी। बस थोड़ा छोटा मोटा मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। एंड बस यहाँ पे कि हम लोग शिफ्ट हो जाए एंड कोई भी चीज़ हमें दिक्कत ना हो, बस उसी तरीके से मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ काम बाकी है अभी भी फ़िलहाल। लेकिन बस मेरा ये था कि मैं सिंपली चलेगा मुझे यार, मैं शिफ्ट होना चाहती हूँ क्योंकि मैं परेशान हो गई इधर से उधर। काफ़ी मुझे 1 मंथ हो गया। मॉर्निंग में यहाँ आती हूँ, फिर मैं वापस घर पे जाती हूँ, वहाँ जाके फिर कुकिंग करना, फिर इवनिंग में फिर कुकिंग करना, यार बहुत ज़्यादा हैट्रिक होता जा रहा है। इसी की वजह से मेरी मतलब मेरा अच्छा खासा डाइट चल रहा था, अच्छी खासी वो जिम की एक्सरसाइज चल रही थी। आइडियल में अपने वेट पे पहुँचने वाली थी कि जिसमें ये मैंने एक नया एक बखेड़ा खड़ा कर दिया कि यार यहाँ से मैं शिफ्ट हो जाऊँ, उसके बाद में देखूँगी यार क्या कर सकते हैं यार, कुछ ना कुछ हमारे तो चलता ही रहता है ना। कि फिर मैं सोची चल एक बार शिफ्ट हो जाऊँ, उसके बाद में वापस से मैं अपनी जिम में अपने वर्कआउट पे एंड अपनी डाइट पे अच्छे से फोकस करूँ। तो यहाँ से ये सब क्लीन हो चुका था, हेल्पर मेरी जा चुकी थी, अब बारी थी मेरी। जो जो काम मुझे करना है यार वो तो हमें ही करना होता है ना। जैसे अब उन्होंने वॉश तो कर दिए थे कंटेनर, अब उनका टाइम हो चुका था तो वो चले गए थे। अब मैं यहाँ पे लेट तक रुक के सारे चीज़ों को क्लीन करती हूँ एंड मुझे कौन सा चीज़ें कहाँ पे रखनी है ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, अपना दिमाग लगाती हूँ यार कौन सी चीज़ें। किचन इतना बड़ा, वो किचन इतना स्मॉल है यार, ये किचन इतना बड़ा है, कौन सा सामान कहाँ आएगा, कौन से कंटेनर में कहाँ रखूँगी। बस यहाँ पे आती हूँ तो यही सब सोचती रहती हूँ एंड कौन सी चीज़ों को मैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करूँगी यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आगे आपके साथ में शेयर करूँगी, आपसे भी एडवाइस लूँगी यार कौन सी चीज़ें कहाँ पे रखूँ, थोड़े एडवाइस देना आप भी मुझे, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना बड़ा किचन है ना कि अभी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे रखूँ। तो धीरे धीरे बस अपने, अभी तो मैं ऐसे ही मतलब जैसे कि टेम्परेली मैं सारी चीज़ों को अभी ऑर्गेनाइज़ करके जाऊंगी। एंड अभी इनमें ग्रोसरी फिल करनी बाकी है, तो मैं ग्रोसरी करके आऊँगी। तब मैं ग्रोसरी एक दिन पहले, जिस दिन कुरान खानी होगी उसके एक दिन पहले ही ग्रोसरी सारी लाऊंगी एंड फिल करूँगी एंड सारी तैयारियाँ करूँगी। तो बस इसी तरीके का छोटा मोटा स्टेप मेरा चल रहा है। तो आप देख सकते हो इसी तरीके से सिंपल सिंपल मैंने अभी फ़िलहाल ऐसे ही ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। एंड प्रॉपर जब ऑर्गेनाइज़ करूँगी तो आपके साथ में डिटेल में मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। एंड आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। फ्रेंड्स एंड फैमिली में मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज़। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy?
Please go